नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की तस्वीरें काफी वायरल होती हैं, काफी चर्चा में रहती हैं, सुर्खियों में रहती हैं। हैशटैग मेलोडी की भी काफी चर्चा की जाती है। लेकिन इस वक्त इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी फिर से चर्चा में है। सोशल मीडिया पर जॉर्जिया मेलोनी को लेकर कई वीडियोज वायरल हैं और खासकर डोनाल्ड ट्रंप का दिया गया वो बयान जिसमें वो जॉर्जिया मेलोनी की तारीफ कर रहे हैं। यूरोप की सबसे ताकतवर लीडर में शुमार जॉर्जिया मेलोनी को भारत में ट्रोल करने वाले उनके बारे में बहुत जानते भी नहीं। लेकिन वर्ल्ड लीडर्स की सोच भी बहुत अलग नहीं है और ये सोच मिस्र में हो रहे गाजा शांति सम्मेलन में देखने को मिली। एक ऐसे मंच पर जहां दुनिया भर की नजरें हैं, यहां भी जॉर्जिया मेलोनी को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसे वर्ल्ड लीडर से सम्मेलन के टॉपिक के अलग कुछ कमेंट सुनने को मिले। सवाल यह कि क्या ये वर्ल्ड लीडर्स भी आम लोगों की तरह हैं? क्या वो खुद भी इसी तरह से महिलाओं को लेकर कमेंट करते हैं? ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि वो औरत है और औरत को उसकी काबिलियत से ज्यादा उनकी शारीरिक बनावट, उनकी आदतें, उनके बोलने चालने आदि के अंदाज से जज किया जाता है। उन पर कमेंट करने वर्ल्ड लीडर्स जो कम्युनिकेशन कोचिंग लेते हैं, स्पीच एनालिटिक्स और बिहेवियरल कोच से सीखते हैं, एक एक शब्द नाप तौल कर बोलने वाले ये लोग किसी महिला नेता के लिए हमेशा इस तरह की बातें क्यों कर देते हैं? अब हुआ क्या है? गाजा सम्मेलन में ट्रंप भाषण दे रहे थे। बीच भाषण में उन्होंने मेलोनी की तरफ रुख किया और कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं। मुझे ये कहने की इजाजत नहीं है क्योंकि अगर आप अमेरिका में किसी महिला के बारे में खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपका राजनीतिक करियर खत्म समझो। लेकिन मैं चांस लूंगा। वो यहीं नहीं रुके, आगे फिर बोले कि आपको खूबसूरत कहलाने में कोई आपत्ति तो नहीं है ना, क्योंकि आप खूबसूरत हैं। इसी मंच से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन भी बोलने से नहीं चुके। उन्होंने मेलोनी से मजाकिया लहजे में कह डाला कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन मुझे आपकी स्मोकिंग छुड़वानी होगी। उनके पास ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी खड़े थे और एर्दोआन की बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगे और कहा यह असंभव है। इन दोनों मौकों पर मेलोनी के पास मुस्कुराने के सिवाय क्या ही रास्ता रहा होगा और उन्होंने वो ही किया। औरतें किसी भी ओहदे में हों, ऐसा देखा गया है कि ऐसे मौके पर उनकी विरोध करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती, या कहिए कि वो ऐसी बातों की आदी हो जाती हैं। उनके लिए ये नॉर्मल बात हो जाती है। अब जरा सोच कर देखिए, ये नेता क्या किसी मर्द लीडर पर ऐसे कमेंट पास करते हैं? क्या ट्रंप उसे हैंडसम कहते और साथ में ये भी कहते कि भी करियर खत्म हो जाता है ऐसा कहने पर? या एर्दोआन किसी नेता से कहते कि आप हैंडसम हैं लेकिन फलां चीज छोड़ दीजिए? कह भी सकते हैं, लेकिन आज तक ऐसे पल कहीं कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुए, कहीं रिपोर्ट नहीं हुए। एक बुद्धिमान ग्लोबल लीडर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो तो भी आप उसके गाइड बनने से नहीं चूकते हैं। उस पर कमेंट करने में आपको ह्यूमर सेंस नजर आता है, यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमर नजर आता है। लेकिन माफ कीजिए, इन हरकतों पर सिर्फ वही हंस सकते हैं जिन्हें महिलाओं पर कमेंट पास करने में बड़ा मजा आता है। दुनिया भर में सत्ता की कुर्सी पर बैठी महिलाएं एक ही चीज से जूझ रही हैं, वो है बिन मांगी सलाह। यह सलाह उनके काम, फैसलों या नेतृत्व के बारे में कम और उनके व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा होती है। थोड़ा और मुस्कुराइए, इतनी स्ट्रांग दिखेंगी तो थोड़े लोग डरेंगे। थोड़ी फेमिनिन बनिए, सिगरेट मत पीजिए। ये सब क्या है? ये सब सलाहें नहीं है, ये संकेत होते हैं कि आप जैसी हैं दुनिया को ऐसी स्ट्रांग, स्ट्रेट फॉरवर्ड और फैसले लेने वाली औरत बर्दाश्त नहीं है। ये बात वो सीधे नहीं कह सकते, लेकिन अपने कमेंट के जरिए कुंठा जाहिर कर ही देते हैं। राजनीति में सेक्सिज्म की परतें बहुत महीन है। राजनीति में लैंगिक भेदभाव एक ओपन स्टेटमेंट की तरह नहीं दिखता। ये कभी शालीन लहजे में लिपटा कर दिया जाता है तो कभी कॉम्प्लीमेंट के रूप में, लेकिन असल में उसका असर वही होता है जो किसी डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क का होता है। महिला नेता के काम से ध्यान हटाने में उनकी मर्दवादी सोच को राहत मिलती है। वो बड़ी चालाकी से सबका ध्यान उसके काम से हटाकर उसके रूप, व्यवहार या पर्सनल चॉइस की तरफ कर देते हैं। ये विडंबना ही तो है कि औरत जितनी ऊंची कुर्सी पर बैठी होगी उतना ही ज्यादा उसे जज किया जाएगा। उसे सेक्सिस्ट सोच से लेकर महिला अपराध का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि मेलोनी के साथ हाल में हुआ। इटली की पॉर्न साइट पर उनकी और अन्य महिलाओं की फोटोज बिना अनुमति के पोस्ट कर दी गई। उन्हें सेक्सुअली मैनिपुलेट किया गया, उनके नाम के साथ वल्गर कैप्शन जोड़े गए। उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।
लेकिन हुआ क्या? कोई बदला क्या? इसलिए औरतें किसी भी पद पर पहुंच जाए, उनके विरोध की एक हद अपने आप तय हो जाती है। एक बात और है, बात यह है कि ट्रंप ने जो किया वो पहले भी कर चुके हैं और विवादों में रह चुके हैं। यह कोई पहला रिमार्क नहीं था जो उन्होंने एक महिला को लेकर दिया या किसी पावरफुल लेडी को लेकर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना ज्यादातर समय सार्वजनिक रूप से अपनी विभिन्न महिला सहयोगियों के शारीरिक आकर्षण या मानसिक तीक्ष्णता पर टिप्पणियां करने में बिताई हैं। ये टिप्पणियां महिलाओं के प्रति ट्रंप के व्यापक दृष्टिकोण की एक झलक प्रस्तुत करती है। पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को लेकर उन्होंने कहा था, क्या आप अपनी जीवन भर की बचत इसलिए गंवाना चाहते हैं क्योंकि हमने व्हाइट हाउस में एक मूर्ख कमजोर महिला को बिठाया है? कमला मानसिक रूप से विक्षिप्त है। 3 हफ्ते पहले वो एक बेकार लड़की थी, एक असफल प्रशासन में एक असफल उपराष्ट्रपति। #मीटू आंदोलन को लेकर भी ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका में युवा पुरुषों के लिए बहुत डरावना समय है, जहां आप किसी ऐसी चीज के लिए दोषी हो सकते हैं जिसके लिए आप दोषी नहीं हो सकते हैं। 2 अक्टूबर 2018 को यह बयान दिया गया। आपको महिलाओं को नकारना होगा और पीछे धकेलना होगा। अगर आप किसी भी बात और किसी भी दोष को स्वीकार करते हैं तो आप मर जाएंगे। आपको मजबूत होना होगा, आपको आक्रामक होना होगा, आपको जोरदार प्रतिरोध करना होगा। आपके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है आपको उसका खंडन करना होगा, उसे कभी स्वीकार ना करें। यह भी ट्रंप का बयान #मीटू को लेकर दिया गया था। हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस और स्टार एंजेलिना जोली को लेकर भी उन्होंने कहा था, एंजेलिना जोली अद्भुत हैं क्योंकि कोई उन्हें एक अद्भुत सुंदरता मानता है, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक बदसूरत महिला है, लेकिन वो किसी भी तरह से सुंदर नहीं है। अक्टूबर 2007 में यह दिया बयान काफी चर्चा में रहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे याद है कुछ साल पहले एकेडमी अवार्ड्स में वो अपने भाई को फ्रेंच किस कर रही थी। वो अपने भाई को ऐसे लिप किस दे रही थी जैसे मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा, और उसने अभी अभी बताया था कि उसके रास्ते में लिमोजीन के पीछे बिली बॉब थॉर्नटन के साथ प्यार किया था, और वैसे मैं उससे हाथ नहीं मिलाना चाहता। हिलेरी क्लिंटन को लेकर कहा था कि कितनी घटिया औरत है। यह बयान 19 अक्टूबर 2016 को आया था। उन्होंने कहा था कि अगर वो पुरुष होती तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें 5% वोट भी मिलते। 26 अप्रैल 2016 को यह बयान दिया गया था। अगर हिलेरी क्लिंटन अपने पति को संतुष्ट नहीं कर सकती तो उन्हें क्या लगता है कि वो अमेरिका को संतुष्ट कर सकती हैं? यह बयान भी हिलेरी को लेकर था, जिस पर बहुत विवाद हुआ। टेलर स्विफ्ट को लेकर कहा, मुझे टेलर स्विफ्ट से नफरत है। 5 सितंबर 2024 का यह बयान। उन्होंने कहा कि वो बहुत उदार व्यक्ति हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो हमेशा डेमोक्रेट का समर्थन करती हैं और शायद उन्हें बाजार में इसकी कीमत चुकानी होगी। अपनी बेटी इवांका ट्रंप के बारे में तो ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया कि पूरी दुनिया चौंक गई थी। उस पर बहुत हंगामा मचा था। जब उनसे पूछा गया कि क्या 24 वर्षीय इवांका ने अपना ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट करवाया था, उन्होंने कहा वो वास्तव में हमेशा से बहुत कामुक रही है, उसका फिगर बहुत अच्छा है। अगर वो मेरी बेटी नहीं होती तो शायद मैं उससे डेटिंग कर रहा होता। ये डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे बयान हैं जो हमेशा उनको विवादों में रखते आए हैं, लेकिन मैंने आपके सामने कुछ ही बयान रखे हैं। यकीन मानिए, ऐसे बयानों की फहरिस्त काफी लंबी है। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ट्रंप के ऊपर यौन दुराचार का आरोप भी है। दरअसल 79 साल की राइटर कैरोल ने ट्रंप पर मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने साल 1996 में मैनहट्टन के 5th एवेन्यू पर लग्जरी बर्गडॉर्फ गुडमैन स्टोर के चेंजिंग रूम में उनके साथ रेप किया था। हालांकि ट्रंप ने उनके खिलाफ इस मामले को पूरी तरह से धोखाधड़ी और झूठा बताया। कैरोल ने कहा कि उसके इस मामले को सार्वजनिक होने में 20 साल से अधिक का समय लग गया क्योंकि वो ट्रंप से डरती थी। हालांकि ट्रंप ने सभी आरोपों का खंडन किया। इस मामले की कार्रवाई के दौरान ट्रंप ने गवाही नहीं दी और न ही उनकी बचाव टीम ने किसी गवाह को बुलाया। उनका एक वीडियो जूरी को दिखाया गया था। इसमें ट्रंप ने कैरोल को झूठा और बीमार कहा था। ट्रंप के वकीलों ने तर्क दिया कि कैरोल ने पैसों के लिए राजनीतिक कारणों से आरोप लगाए हैं। इस मामले में उसके वकीलों ने 2 अन्य महिलाओं की गवाही को बुलाया था, जिसमें उन्होंने गवाही दी कि ट्रंप ने दशकों पहले उनका यौन उत्पीड़न किया था। हालांकि जूरी ने रेप के आरोप को खारिज कर दिया था। बिजनेस टाइकून रही जेसिका लीड्स ने मैनहट्टन संघीय अदालत को बताया था कि ट्रंप ने 1970 के दशक में एक फ्लाइट की बिजनेस क्लास सेक्शन में उन्हें छुआ था। वहीं पत्रकार नताशा स्टॉयनॉफ ने कहा था कि ट्रंप ने 2005 में अपने मारे लागो स्टेट में एक इंटरव्यू के दौरान उनकी सहमति के बिना उन्हें किस किया। करीब 1 दर्जन महिलाओं ने 2016 के चुनाव से पहले ट्रंप पर यौन दुराचार का आरोप लगाया था। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप की छवि महिलाओं को लेकर अच्छी नहीं रही है, और इन घटनाओं को जानने के बाद आपके दिमाग में भी डोनाल्ड ट्रंप की वही छवि बन रही होगी। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर विवादों में रहे हैं और एक बार फिर से उन तमाम विवादों की चर्चा हो रही है जब जॉर्जिया मेलोनी को लेकर उन्होंने काहिरा में बयान दिया है।
डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बात साफ है, फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।